इट हैपेंड अगेन। जापान में बैठे हुए कुछ महारथी लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग रेंट अ गर्लफ्रेंड का सीजन 4 4 सीजन बना रहे हैं। और फिर इंडिया में बैठा हुआ एक महारथी ने सोचा कि चलो तीसरे ने मुझे ऑलरेडी बहुत ज्यादा टॉर्चर कर दिया था, चौथा भी देख ही लेता हूँ। पता नहीं क्यों, तुमको अगर नहीं पता तो रेंट अ गर्लफ्रेंड एक ऐसा शो है विच आई लव टू हेट। इतना घटिया, इतना बुरा है कि मैं चाहता हूँ हर कोई देखे, क्योंकि 12-12 एपिसोड के सीजन देखने के बाद जो 4 घंटे निकलते हैं ना, उसकी वैल्यू समझ में आ जाती है कि भाई मैंने अपनी जिंदगी के कुछ बहुमूल्य ऐसे पल जो कभी वापस नहीं आने वाले इस टक्की के ऊपर गुजार दिए। लेकिन इस पूरी दुनिया में रेंट अ गर्लफ्रेंड शो से भी ज्यादा एक चीज है जिसको मैं हेट करता हूँ, और भी ज्यादा हेट करता हूँ। वो है इस शो का मेन कैरेक्टर काजुया उर्फ मगरमच्छ के गोटे, क्योंकि उसकी वही औकात है। ये मगरमच्छ का जब भी मुझे दिख जाता है ना, इतना गुस्सा, इतना मन कर कंट्रोल। देखो ऑनेस्टली रेंट अ गर्लफ्रेंड सीजन 4 देखने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था। मुझे खुद को नहीं पता चला कि मैंने इसको क्यों चालू किया। लेकिन सीजन 4 एपिसोड 1 का प्ले बटन दबाते ही जो इंस्टेंट रिग्रेट हुआ है, क्योंकि पहले 2 मिनट में ही वी सी दिस काजुया बहन का हैविंग अ बोनर। मेरी आंखों में मौत दिख रही है तुमको। द ओनली रीजन आई कीप कमिंग बैक टू इट एंड कीप कमिंग बैक टू इट, चिजुरू-सामा यार कचरे वाला काजुया। और मुझे वो चिजुरू दिखाने के बदले साला दिखा क्या रहा है कि ये बंदा आंखें बंद करके कानों में हेडफोन लगा के डूइंग समथिंग, वॉचिंग कॉर्न। नो वे एनिमेटर्स वेंट इन और उन्होंने अपने हाथों से इसका डी ड्रॉ किया, गेटिंग बिगर। मैं होता तो अपने हाथ ही काट देता। और इतना बिग बैंग डेब्यू होने के बाद अगेन आई क्विकली रिमेंबर्ड कि व्हाई डू आई हेट, आई मीन आई लव दिस शो सो मच। मेन कैरेक्टर की हरकतें, उसकी पर्सनालिटी ऐसी है कि जितनी गाली दो उतनी कम, लेकिन फिर भी बंदा लड़कियों से घिरा हुआ है, जिसमें से एक उसको मास्टर बुलाती है और दूसरी ने फोर्सफुली अपने आप को उसका गर्लफ्रेंड बनाया है, और उतना होने के बाद भी अपने आप को उसके ऊपर फोर्स कर रही है कि चिपक जा। ऐसा कहाँ होता है? लड़कियां इतनी पागल तुम्हारे पीछे सिर्फ 3 केसेस में हो सकती हैं कि तुम बहुत अच्छे दिखते हो, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैसा है, या फिर तुम बहुत अच्छे इंसान हो। लेकिन ये चूतियों के पास तो तीनों नहीं है। हर कोई एनिमे के अंदर प्लॉट आर्मर की बात कर रहा है कि तेरा कैरेक्टर इसलिए नहीं मरता क्योंकि उसके पास प्लॉट आर्मर है, राइटर उसको मरने नहीं देना चाहता। भाई यहाँ पर तो ये काजुया बनाई प्लॉट आर्मर से है, इसका एग्जिस्टेंस ही राइटर की मेहरबानी है, क्योंकि ऐसा तो रियल में हो ही नहीं सकता। और अंदर से ना दिल ऐसा कचोट जाता है जब मैं देखता हूँ कि इसके ऊपर मेहनत कितनी करी गई है। एनिमेशन क्वालिटी कुछ बहुत ही ज्यादा छपरा फाड़िया फिर बात करने वाली नहीं, लेकिन ये भी क्वालिटी बहुत सारे शोज को नहीं मिलता। इनफैक्ट इंग्लिश सबटाइटल्स, भाई अलग अलग कैरेक्टर्स अगर एक साथ बोल रहे हैं तो उनके शेडिंग, स्ट्रोक, इंग्लिश वर्ड के स्ट्रोक का कलर डिफरेंट दिया गया। लाइक What? कौन है जिसको ये सबटाइटल की जिम्मेदारी दी गई? एंड ही वेंट इन एंड पुट इन द एक्स्ट्रा एफर्ट। बीच बीच में नरेशन वाली वॉइस आके जब मोनोलॉग देती है, या फिर हम लोग पास्ट का कोई सीन दिख रहे हैं, तो वहां पर सबटाइटल के स्ट्रोक्स डिफरेंट है। शायद उनको लगा होगा कि इसको देखने वालों के पास दिमाग नहीं होगा, तो इसलिए अंडरस्टैंडिंग समझ में आया कि हाँ भाई ये कुछ अलग बोला जा रहा है। और अगर तुम इस पॉइंट पे सोच रहे हो कि मैं काजुया को इतना ज्यादा हेट क्यों करता हूँ, सबसे पहला रीजन तो वो काफी ज्यादा अनरियलिस्टिक। भाई एक बार का मैं मान लू कि गोजो सातोरू रियल में एग्जिस्ट कर सकता है, अटैक ऑन टाइटन एरन ये रियल में एग्जिस्ट किया था, हिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन इसके जैसे इंसान को ऐसे सिचुएशन में ना, अंगूर के मुंह में लंगूर हो ही नहीं सकता। दूसरा बड़ा रीजन कि बंदे के इंटेंशन समझ लो तुम। इस पूरी की पूरी कहानी का एक ही पर्पज है। सीजन 1 के एपिसोड 1 के पहले सीन में ही उसका ब्रेकअप हो जाता है। लड़की ने उसको कहा कि भैया तू नहीं चाहिए मेरे को, जो कि एक्चुअली बहुत ज्यादा सेंस बनाता है, इसके साथ कोई रहना क्यों चाहेगा। लेकिन शो ने क्या किया, लॉन्डे को हीरो बना दिया, और जिस लड़की ने रिजेक्ट किया उसको विलन। ठीक है, लेकिन उसके बाद से सीजन 1 के एपिसोड 1 के बाद से वो एक लड़की से मिलता है जो धीरे धीरे उसको पसंद आने लगती है, फिर थोड़ा और पसंद आने लगती है, फिर थोड़ा और ज्यादा पसंद आने लगती है, फिर थोड़ा और ज्यादा पसंद आने लगती है। तो पिछले 2 3 4 सीजन से बंदे का इंटेंशन है, फाइनल गोल है कि मुझे ये लड़की चाहिए, इसको अपना गर्लफ्रेंड बनाना है। रेंट अ गर्लफ्रेंड कहानी का अल्टीमेट पर्पस ही यही है। और पूरी की पूरी जितनी बकचोदी हो रही है, तुम जितनी मेहनत कर रहे हो उसके लिए, पिक्चर बना रहे हो, ये इतने सबका यही। और जब तुमने इतना सब कुछ उसके लिए किया है, ये सीजन 4 के शुरुआत में ही दूसरे एपिसोड में ही वो लड़की तुमको जब सामने से पूछती है कि डू यू लाइक मी, डू यू लाइक मी, डू यू लाइक मी 3 बार, ये आंसर नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो
है। ऊपर से मजे की बात कि मांगा के लीक से मुझे स्पॉइलर मिल चुका है, तो अल्टीमेटली जाके जो होने वाला है वो भी पता है। तो मैं ये सब क्यों देख रहा हूँ मुझे भी नहीं पता। और फिर एक बार मैं दिन भर का काम करके ऐसा थका हारा बैठा था कि चलो यार अब इसको खत्म कर लेते हैं, वीडियो बना के थोड़ा बहुत पैसा आ जाएगा। मैंने एपिसोड प्ले किया एंड दे शोड हिज एस क्रैक। माय डे इज रूइंड। अब मैं अपनी जिंदगी का क्या करूं? इस मच्छर का पिछवाड़ा देखने के लिए शो देख रहा था मैं। फिर तुम शायद बिलीव नहीं करोगे, लेकिन इस एपिसोड के किसी एक रैंडम एपिसोड में, कुछ गलत बोला क्या मैंने, इस शो के किसी एक रैंडम एपिसोड में आता है किसिंग सीन, और वो एनिमे वाला छुई मुई एकदम भाई घुस के कर रहे हैं। मैंने तुमको बताया ना कि एक लड़की है जो अपने आप को फोर्स करती है इसके ऊपर कि तू है मेरा बॉयफ्रेंड, आज हम करेंगे सब कुछ। एंड देन वो लोग जाके पूरा सीन एनिमेट किए तो किए, लार भी टपक रही है इसकी करते हुए। आई वाज लाइक व्हाट, इस बंदे की फेटिश है क्या? इतना एफर्ट कौन डालता है? इसको बनाते हुए तुम्हारे हाथ क्यों नहीं कांपे? और फिर उसके बाद कोई फक्ड अप सिचुएशन होती है, ये हवाई है, तुम जापान में रहने वाले लोग, और शो के ऑलमोस्ट सारे के सारे कैरेक्टर्स हवाई में कैसे हैं? भाई पता नहीं यार, कुछ हो जाता है। शो इसी के बारे में तो है कि तुम कन्वीनियंस लिखो, सिचुएशन क्रिएट करो, बकचोदी दिखाओ, एपिसोड निकालो, खत्म, अगली बार फिर आएंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई। उसकी दादी आती है, कहती है हवाई का ट्रिप प्लान है, तू, चिजुरू, मैं, तीनों जन जाएंगे। फिर उसमें 2 लोग और ऐड होते हैं, सिचुएशन थोड़ी और क्रेजी होती है। फिर 2 लोग और ऐड होते हैं, सिचुएशन थोड़ी और क्रेजी होती है। और देखते देखते मामी चाइन इज ऑल्सो हियर। सीजन 1 के एपिसोड के शुरू में जिसने उसको ब्रेकअप करा था, जो इस शो की विलन दिखाई है, वो भी वहां पर है। और इतना सब कुछ होने के बाद एकदम जो ऐसा खून उबाल देता है ना मेरा, कि तुम हर एक सिचुएशन का हर एक डिटेल फिर से जाके एक्सप्लेन करते हो। क्यों? देख रहा हूं मैं 4 सीजन भाई, इतना डम डाउन करने की जरूरत नहीं है। और हवाई क्यों? कैसे तुम जापान में रह रहे हो भाई? एग्जांपल के लिए देखो, ये रहा इंडिया, ये रहा जापान, दूर है। अब तुमको मैं हवाई दिखाता हूँ कि जापान से कितना ज्यादा दूर है, आधा आधा तुमको पैसिफिक ओशन। लेकिन अब भैया ऐसा लोकेशन चूज किया तो पता है क्या आने वाला है? बिकिनी सीन्स, फैन सर्विस अल्ट्रा प्रो मैक्स। और मैं तुमको क्या बताऊं, इतने क्लोजअप वाले शॉट मारे ना, इतने क्लोजअप वाले शॉट मारे ना कि थोड़ी के भी नहीं मारे जाते साउथ या बिहार में। और ये सब के बीच में तुम्हारा मेन कैरेक्टर MC काजुया बीइंग काजुया, सिचुएशन लगे पड़े हैं, लेकिन 2 मिनट रुक के आंखों से चमत्कार कर लेता हूँ। अंदर की ठरक भी तो है। हैव आई डन इट? एम आई इन? एम आई रियली इन? ऐसे डायलॉग्स कौन बोलता है? वो भी मिजुआरा की बिकिनी पीछे से बांधते हुए। या अगर तुम सर खुजा रहे हो कि ये क्या हुआ, तो हाँ भाई ये हुआ जो ये हुआ। इसलिए मेरा मानना है कि इसको एक शो तो पहली बात कहो मत। स्टोरी के अंदर प्रोग्रेशन नाम की कोई चीज नहीं है। ये बस एक हॉर्नी टीनेजर की फैंटेसी फील होती है कि ओ माय गॉड, सो मेनी वुमेन आर ट्राइंग टू थ्रो देमसेल्फ ऑन मी। मेरे लिए आपस में लड़ाई कर रहे हैं वो लोग, मुझसे चिपकने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। ऐसे ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस जाता हूँ हॉट हॉट लड़कियों के साथ। उफ, कि एक लड़की बेचारी पूल में फंस गई और उसके कपड़े भी निकल गए, मैं बचाऊंगा। और सालो तुम सोचते हो कि मैं काजुया को इतना हेट क्यों करता हूँ? सीजनल वाले वीडियोस बनाता हूँ जिसमें देखे हुए एनिमेस को रैंक करता हूँ, और वन पीस को लेके हर बार मेरी ये कंप्लेन होती है कि वो लोग फिलर्स थोड़े ज्यादा भर देते हैं, एपिसोड को थोड़ा ज्यादा लंबा खींच देते हैं। और वो सिचुएशन ऐसा है कि टोए कुछ कर भी नहीं सकता जो उसको बना रहा है। हर हफ्ते एपिसोड बनाना है, लेकिन यहाँ पर क्या, तुम एक तो 1 साल 2 साल 3 साल बाद आते हो सीजन लेकर, और उसमें भी तुम्हारी मामी चान ने एक एपिसोड में लिटरली पूरा का पूरा रिकैप दिया है फ्रॉम सीजन 1 टू अप अंटिल नाउ, 10 मिनट तक, ऑल 50 एपिसोड्स। और एक और बहुत वियर्ड चीज नोटिस करी मैंने कि इस शो के अंदर कितने सारे कैरेक्टर्स कितनी बार एक चीज दोहराते हैं कि चिजुरू इज परफेक्ट, चिजुरू हैज अ परफेक्ट बॉडी, शी हैज अ परफेक्ट स्माइल, शी हैज अ परफेक्ट ड्रेसिंग सेंस, शी इज द परफेक्ट पर्सन, शी इज परफेक्ट दिस, परफेक्ट ला 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 ला। मेरे को तो शक होता है कि राइटर ये जानबूझ के घुसाता है बिकॉज ही हिमसेल्फ इज अ फैन ऑफ चिजुरू। तो इसीलिए अगर कोई चौथा कैरेक्टर उसके बारे में बात करने वाला है, शुरुआत कैसे करें हम लोग? चिजुरू इज परफेक्ट, उसके आगे जो तेरे को डायलॉग बोलना था बोल। सिचुएशन हवाई में माय डियर फ्रेंड ऐसी हो जाती है कि रात के टाइम पे आर लौंडा, अपना लौंडा तो नहीं भाई, मिल जाए तो जूतों से मारू मैं उसको, काजुया रात के समय एक कमरे के अंदर सो रहा है बीच में, और उसके दोनों तरफ लड़कियां हैं, एक तरफ चिजुरू, दूसरी तरफ वो लड़की जो अपने आप को उसकी गर्लफ्रेंड मानती है, और उसके दिमाग में जो ख्याली पुलाव पकड़े भाई, ओवरफ्लो की याद आ गई, नॉट गॉना लाई। और एक बार तो मैं अपना सर पकड़ लिया। एपिसोड के अंदर बताते हैं कि कैसे 2 लोग एक बच्चा करने के लिए कितनी परेशानियों से गए थे, बहुत सारी मन्नतें मांगी, बहुत सारी कोशिशें करी। 8 साल के बाद उनको एक लड़का हुआ, एंड दैट बॉय इज काजुया। 8 साल मेहनत करने के बाद आपके घर में कॉकरोच पैदा होता है। गॉड इज क्रूअल। और अगर तुमको मेरी बोली हुई बातें सुन के थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट आ रहा है कि है क्या यार, ऐसा देख लेता हूँ कितना ही बुरा होगा, तो मैं तुमको बता दूं कि इस सीजन के सीजन नंबर 4 की शुरुआत में हम लोग जो प्लॉट पॉइंट पे चालू करते हैं कि काजुया की फीलिंग अब एकदम ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, और उसने अपना मन बना लिया है कि मैं चिजुरू को बता रहा हूँ मुझे तुम पसंद हो। मैंने उसको एक बार बता दिया, वो मान गई या नहीं मानी, सारा ये भंड मचा हुआ सिचुएशन खत्म हो जाएगा फाइनली। फिर जब चिजुरू उसको सामने से 3 बार पूछती है, तब वो हाँ या नहीं कुछ नहीं कह पाता, और उसके बाद के सारे एपिसोड्स में वो कोशिश कर रहा है बताने की, सीजन 4 खत्म हुआ, क्या वो बता पाया? नहीं। तो जिस कहानी से हमने शुरुआत करी थी सीजन 4 के स्टार्टिंग में,
वही कहानी होने वाली है सीजन 5 की भी और मे बी सीजन 6 की भी। तो ऐसे में अगर तुम मुझसे क्वेश्चन करो कि बादल 12 एपिसोड्स में फिर हुआ क्या है, मुझे भी नहीं पता, बकचोदी। और इसीलिए मैं इसको परफेक्शन दे रहा हूँ। और मॉकटेल नहीं ना भाई, मॉकटेल को गंदा नहीं करेंगे। रेंट अ गर्लफ्रेंड सीजन 4 को मेरी तरफ से मिलता है स्किप। मत देखो, बिल्कुल भी अच्छा शो नहीं है। मैंने इस वीडियो के अंदर और भी चीजें रेकमेंड करी है, वो चेक कर लेना। अगर तुमको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर दो। प्यारे मेंबर्स, कोलोसल टाइटन लेवल 2 को शाउट आउट। मिलता है अगली बार। सेहत का ध्यान रखना। टाटा बाय बाय।